क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बिकॉज आपको रिलेटिव रैंक लेके आनी है, मतलब आपको रिलेटिव अपना इंप्रूवमेंट करना है। रिलेटिव मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं चेक कर रहा है कोई। हो सकता है पूरी जनता 15 ही लेके बैठी हो टॉपर ही, तो तेरे 10 आगे तो बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे हो? पेपर को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, दैट इज वहां पर ज्यादा सवाल करने से ज्यादा नंबर नहीं आते हैं, वहां पर सही सवाल करने से ज्यादा नंबर आते हैं। आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए पेपर देना सीखिए और जो भी सवाल पे आप हाथ डालें मेक श्योर उसका ऑप्शन तभी टिक करेंगे जब आपका आंसर एकदम 100% आ गया हो, तुक्केबाजी नहीं। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बिकॉज आपको रिलेटिव रैंक लेके आनी है, मतलब आपको रिलेटिव अपना इंप्रूवमेंट करना है। रिलेटिव मतलब कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मार्किंग नहीं चेक कर रहा है कोई। हो सकता है पूरी जनता 15 ही लेके बैठी हो टॉपर ही, तो तेरे 10 आगे तो बहुत अच्छी बात है। समझ पा रहे हो? प्लीज बी वेरी प्रिसाइज इन दैट। ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली चल रहे हो कि हाँ यार 5 मिनट बची, पेपर खत्म होने वाला है, चलो फटाफट ऑप्शन ए टिक कर देता हूँ। इस ट्रिक को सब लोगों ने आजमा के देख लिया बेटा, ये आज तक एक भी बच्चे के काम नहीं आई। इसने जो है वो जीवन बर्बादी की है। सवाल का अगर आंसर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या करना है, तो आंसर लगा देना, वरना उस सवाल को छोड़ देना। योर वेटिंग टाइम टू स्टार्ट अगेन। आप दोबारा शुरू करने से पहले जो टाइम लेते हो और जितना आप इस सवाल का जवाब ढूंढोगे, मतलब आप टाइम लिए जा रहे हो। इसको खत्म कैसे करें? मान लो अब इस सवाल का जवाब मुझे दो, अब बताओ कि इसको खत्म कैसे करें। आई बिलीव यू नो द आंसर। तो सर खत्म करने के लिए तो शुरू होना पड़ेगा। जितना ज्यादा वेट करोगे इतना ही बढ़ता जाएगा। और बहुत सारे लोग अभी भी यही समझते हैं कि रिवाइज करने का मतलब कि लेक्चर वापस देखने। नहीं भाई, रिवीजन होती है नोट्स के थ्रू। सवाल दोबारा सॉल्व करने होते हैं, लेक्चर थोड़ी दोबारा देखना होता है। हाँ, कोई ऐसा टॉपिक आ गया, कोई ऐसी क्रिटिकल बात आ गई जो आपको नोट से नहीं समझ में आ रही है, फिर आप लेक्चर पे जाओ, वो भी उतने पोर्शन के लिए। सारे लेक्चर्स दोबारा नहीं देखने हैं। अभी आप देखोगे बच्चे पता रिवीजन क्या सोचते हैं, और उनका सोचना कितना अपने हिसाब से सही है बट वैसे कितना टेक्निकली इनकरेक्ट है। वो सोचते हैं कि रिवीजन, अच्छा सामने लेक्चर चल रहा है, हम ऐसे सुन रहे हैं, ये हमारा रिवीजन हो रहा है। ये थोड़ी रिवीजन है भाई, ये तो तू दोबारा देख रहा है उसको। टाइम भी इतना सारा डाल रहा है, तुझे लग भी रहा है कि तू पढ़ रहा है, बट उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। और रिवीजन तभी बहुत जोरदार होती है जब आप उस चैप्टर में चलते टाइम पैरेलल में मेहनत करते हो। ना सवाल सॉल्व करने की खुशी, ना फॉर्मूले भूलने का गम। बीत गया वो जमाना जब तुझसे डरते थे। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी को बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर रोते हुए भी नाचता है। ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोने देता है। What this implicates? कभी कह रहे हैं कि बेटा रिलैक्स करो। रिलैक्स करो मतलब ये नहीं है कि सर आपने ये शायरी सुनाई तो अब इसको बंद कर दे। रिलैक्स करो मतलब चीजों को दिमाग के ऊपर मत चढ़ने दी। मेहनत करते जाओ, अपने डोमेन में जितना है उसके हिसाब से रहते रहिए। एवरीथिंग इज रिटन एंड प्री डिसाइडेड। और हमने बड़े बुजुर्गों को भी बोलते हुए सुना है कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारे पत्ते जैसे जैसे हिलने हैं वो सारे लिखे हुए हैं। तो वी आर जस्ट प्लेइंग द रोल, प्ले इट नाइसली। कुछ मिजाज रहेगा। कॉपी और पेन उठाएं बिना कुछ सोचे, क्योंकि जैसे आपने अपने दिमाग को सोचने का टाइम दिया, जैसे तुमने वो डेल्टा टी दिया, तुम्हें दिमाग तुम्हारा या मन तुम्हारा तुम्हें पढ़ने देगा ही नहीं। ये बात 100% प्रूव है।